साथियों नमस्कार। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी अपनी सीट पर बैठ करके अपने काम को बखूबी तरीके से नहीं करते हैं और वो कहीं ना कहीं नालायकी बरतने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी सभी ऐसे हों। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो न केवल अपने कर्तव्य के निर्वाह करते हैं बल्कि अपनी सीट पर बैठकर जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसे सेवा भाव के तौर पर लेते हैं। ऐसा ही मामला कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल में हमने देखा। ये तस्वीर देखिए, ये कृष्ण जी हैं। ये प्लास्टर चढ़ाने का काम करते हैं। किसी की हड्डी टूट जाए या कोई भी किसी तरीके की किसी को कोई दिक्कत हो तो जैसे प्लास्टर करना या पट्टी बांधने का काम ये करते हैं। लेकिन इनको देख करके हम इतने प्रभावित हुए और निश्चित तौर पर आप भी इनको साधुवाद देंगे कि ये अपने काम को बर्डन के तौर पर नहीं लेते, ये अपने काम को सेवा भाव के तौर पर लेते हैं। जैसा कि इनका नाम है कृष्ण जी, सेवा भाव भी वैसा ही। और इन्होंने अपने काम को ठाकुर जी का काम मान करके लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। और ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी सभी इस प्रकार का व्यवहार करते हों। कुछ कर्मचारी नालायकी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्मचारी ऐसे मैंने खुद देखे हैं जो सेवा भाव के तौर पर जितना उनका कर्तव्य होता है उससे कहीं ज़्यादा वो सेवा लोगों की करने का काम करते हैं। और इस तस्वीर को देख करके निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन का पक्ष लेते हैं उनको ये देखना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी भी अपने काम को बखूबी तरीके से निभाने का काम करते हैं, सेवा के तौर पर लेकर के लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। और अगर सरकारी संस्थानों को इस तरीके से डेवलप किया जाए, सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का काम किया जाए, सरकारी हॉस्पिटल्स में कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करने का काम किया जाए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाए और जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने का काम किया जाता है उसी तरीके से अगर सरकार हॉस्पिटल्स का निर्माण करके उसमें सभी प्रकार के इक्विपमेंट ला करके और उनको चलाने वाले अपॉइंट करके इस समाज की सेवा कर सकते हैं। और लोगों का बहुत बड़ा धन जो हेल्थ के मामले में खर्च होता है, जो बीमारियों में खर्च होता है, उसे बचाया जा सकता है। और जो पैसा लोगों का बचेगा वो अपने परिवार के विकास में लगा सकते हैं, बच्चों की परवरिश में लगा सकते हैं और इससे निश्चित तौर पर देश और प्रदेश की प्रगति निश्चित तौर पर होगी। और हमारी ये मांग भी है सरकार से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स का निर्माण करने का काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को अपॉइंट करने का काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को अपॉइंट करने का काम करे और सभी लोगों को निःशुल्क हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करे। नवनिर्माण पार्टी इसी पर काम कर रही है और नवनिर्माण पार्टी निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को ये सेवा प्रदान करने का काम करेगी कि किसी को भी किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी होती है तो ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करने का काम किया जाए। और ये केवल एहसान सरकारों की ओर से नहीं हो सकता, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं कृष्ण जी का और सभी स्टाफ का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के जो CMO हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार वो लोगों को अपने स्टाफ को प्रेरित करने का काम करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।